बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से आज ईद का पहला दिन बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इसी तरह ईद की ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ईद की जो सुबह है ना, वो कैसी होती है, मेरी तरह ही होती होगी तमाम ख़वातीन की। जनाब यहाँ पे मैंने सवैयाँ बनाई थी और अब मैं आराम से सवई खाने जा रही हूँ। वजह ये है कि मर्दों को मैंने खिला दिया है, वो नमाज भी पढ़कर आ गए थे और वो खा कर गए कुर्बानी के लिए। तो हस्बैंड ने अपने नाम से कुर्बानी की थी, तो वो तो आज रोज़ा है उनका। तो होता यही है कि कुर्बानी के बाद ही वो कुछ खाएंगे। तो कुर्बानी के लिए गए हुए हैं और मैं यहाँ पर सबको मैंने खिला के भेज दिया है बच्चों को। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे भी भूख लग रही थी। तो इस तरह से मैंने शीरा वाली जो सवैयाँ वो बनाई थी। शीर खुरमा नहीं बनाया था आज मैंने, और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला था ताकि इसका मीठा कुछ कम लगे, मुझे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने चिकन का इस तरह से भुना हुआ सालन बनाया था, जो बच्चे खा कर जा चुके हैं और अभी इसमें इतना बचा हुआ है। और अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा भून के रखा है, क्योंकि ज़ीरा ख़त्म हुआ था और मैंने थोड़ा सा भून के यहाँ रखा है इसे ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे भी पीस के रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने रात को ही आटा गूंद के रख लिया था। पराठे बनाने हैं, तो पूरियाँ नहीं बना रही मैं, आज पराठे बनाऊँगी। कलेजी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। और बस ये मेरी तकरीबन तैयारी में चाह रही हूँ कि मर्दों के आने से पहले, इन लोगों के आने से पहले मैं सारी काम निपटा लूँ। और ये शॉपर मंगवा के मैंने रखे हैं, गोश्त काटना है मोहल्ले में और रिश्तेदारों के घर। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द सारे काम निपटा लूँ किचन के। तो फिर जब गोश्त आ जाते हैं तो फिर बांटने में लग जाते हैं, तो फिर कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बस जल्दी जल्दी मैं निपटा रही हूँ किचन के सारे काम, और फिर कुछ मज़े मज़े की डिशें बनाएंगे। और जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं कलेजी आ चुकी है, और कलेजी को अब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर के लिए मैं रख दूँगी, ताकि जो इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और मैंने कलेजी को इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस बना लिए हैं, और ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, नॉर्मल साइज़ रखा है मैंने। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको 5 से 6 पानी से अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको कुछ मसाले लगा के मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। आज कुछ डिफरेंट बनाने का इरादा है। कलेजी हमेशा मैं एक ही तरह से बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कुछ अच्छे से, यानी चेंज अंदाज में बनाया जाए। तो किस तरह से मैंने चेंज बनाया था वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो आप देखते रहें। और मैं इसको अच्छे से मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। और मैंने मिक्स करने के बाद उसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने 5 से 6 पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने कलेजी में दही डाला है, और ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी है, पीसी मिर्च है और कुटी लाल मिर्च है, और लेमन जूस है, सिर्फ गरम मसाला और नमक मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, बाकी सारी चीज़ें डाली हैं, सारे स्पाइसेस डाले मैंने। और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज फ्राई किया है, उसको हल्का सा गोल्डन फ्राई करूँगी। और जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इस तरह से, तो मैं इसमें 2 टमाटर काट के डाल दूँगी। और इससे ज़्यादा नहीं करना है प्याज ब्राउन होते ही मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए थे, और उनको थोड़ा सा नरम होने के बाद यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 2 अदद दालचीनी है और 4 से 5 लौंगे, एक बड़ी इलायची है, कुछ साबित धनिया है और काली मिर्च साबित है। बस ये डाल के मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद मैंने जो कलेजी को मैरिनेट करके रखा था उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और डाल के मैं थोड़ी देर के लिए भूनूँगी इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए। और उसके बाद फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर भूना भी है इसको, मगर दही भी है इसमें, तो ज़ाहिर है पानी भी छोड़ेगा ये। और मैंने उसी प्याले में जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखा था, उसमें थोड़ा सा मैंने 1 गिलास पानी डाल के ना, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था। और ये हमारे कलेजी बिल्कुल गल चुका है। और नमक पहले नहीं डाला है मैंने, क्योंकि अगर कलेजी को नरम बनाना है तो नमक बाद में हम डालेंगे। और यहाँ पे मैं भूनने के बाद अच्छी तरह से, और मैंने गरम मसाला डाला है तकरीबन 1 चमची छोटी, और यहाँ पे मैंने नमक पानी में घोल करके
आधे कप पानी में, और उसको मैंने डाल के मैं थोड़ी देर पका के मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और हमारी कलेजी मज़ेदार सी यमी यमी सी नरम मुलायम सी कलेजी बिल्कुल रेडी है। और इस तरह से बनाइएगा, कलेजी बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होती है, सख्त नहीं होती है, और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और इसकी ये फ़ाइनल लुक ये देखें। ये मैं देने जा रही थी हस्बैंड को खाने के लिए, बच्चे भी आ गए हैं तो सब मिलकर खाएंगे और एंजॉय करेंगे। और बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी हुई थी, और बहुत बहुत मज़े की हुई थी। और फिर मैंने अपने ससुराल भी भिजवा दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सास के नाम से भी इधर मैंने कुर्बानी की थी, तो फिर उनको भी मैंने भिजवा दिया। वो आ नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ भी कुर्बानी थी। तो बस जनाब, पहला दिन तो बस इसी तरह से मसरूफ़ियत में ही गुजर जाता है। और फिर ये है कि कुछ ज़्यादा मैंने डिश नहीं बनाई थी, लेकिन ये भुना हुआ गोश्त हमारे यहाँ ईद के पहले दिन लाजमी बनता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और सब घूम घूम के बच्चे खाते हैं, और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसकी भी रेसिपी मैं आपसे किसी दिन शेयर करूँगी। ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का होता है, और बहुत ही हल्के मसालों में बनता है। और फिर मैंने कबाब के लिए मसाले भी, मतलब दाल और गोश्त गला के इस तरह रेडी करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। चॉपर में मैंने कोफ्ते के लिए गोश्त पीस के मैंने चॉपर को सूखने के लिए रख दिया था, और जब तक ये खुश्क हो जाएगा तो चॉपर भी हमारा सूख जाएगा, फिर मैं उसमें पीस लूँगी। और फिर मैंने सादा चावल उबाले थे, पुलाव मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था कि पुलाव खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो फिर मैंने सादा चावल बनाए थे। बस ये थी मेरी आज की पहले दिन की मसरूफ़ियत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जनाब, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और ढेरों खुशियाँ मनाएं। मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।